सबसे पहले ये बताएं, डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब ने आपका नाम क्या रखा? मेरा नाम रखा है गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद। मैं ये 3 महीने लगातार मतलब पिंडी के अंदर हो गए। इस्लामाबाद आए हुए मुझे 1 महीना हुआ है, पिंडी के अंदर 2 महीने हो गए हैं। पिंडी के अंदर आपको रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला। वहाँ भी आपने यही गेटअप रखा हुआ था? नहीं, ये तो बाद में मैंने स्टार्ट किया है ना, जब परेशान हो रहा, कभी उधर जाना काम के लिए, उधर जाना, हर कोई मांग रहा है जिम्मेदारी। भैया आप गरीब बंदे के, हम गरीब हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं देता। इसलिए मैं फिर सोचा टिकटॉक पे मेरा मशवरा आया, इसलिए मैंने ये काम किया है। बहुत अच्छा काम है। तो इसके ऊपर ये गेटअप करने में हर रोज़ आपका कितना खर्चा आता है और कमाते आप कितने? लगातार इस पे 1000 रुपये खर्चा आता है कि इस पर रोज़ करना पड़ता है ना, तो इसकी चमक उतर जाती है, धूल मिट्टी होती है, इस वजह से। और आपकी उम्र कितनी है और पढ़े लिखे कितने? मैं उम्र मेरी ये कम से कम 18 साल होगी और पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है। हीरोइन कौन सी पसंद है? हीरोइन नहीं नहीं, हीरोइन नहीं पीते। तो हंसाते किस तरह हो? कोई एक्टिंग हमें भी तो करके दिखाओ कि क्या करते हो सारा दिन। डराने को नहीं कहा, हंसाने को कहा था। ये देखिए जी, ये इनकी एक्टिंग है, मुलाहिजा करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा। और आज एक बहुत बड़ी स्टोरी मैं इस्लामाबाद में ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। ये एक बच्चा है, कार्टून है, मुजस्मा है, और आए इनसे बात भी आपके करवाता हूँ। और इनका नाम है मोहम्मद एहसान। आए इनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताएं, डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब ने आपका नाम क्या रखा? मेरा नाम रखा है गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद। और आपको ये नाम पसंद है? बहुत अच्छा नाम है, मेरे सूट से मिलता है। सूट से मिलता है? मुझे ये बताएं, ये इतना खूबसूरत सूट, ये बंदूक, ये किसकी सोच थी? आपने खुद सोचा हुआ था कि मैंने ऐसा गेटअप करना है? मैं जब इधर आया, मेरे पे कोई काम नहीं मिल रहा था, NIC गुम हो गया था, शनाख्ती कार्ड। अभी हर जगह जाते हैं, वो कहते हैं अपनी ज़िम्मेदारी कौन देगा, आपकी ज़िम्मेदारी कौन देगा। परेशान आके मैं फिर घर पे आके बैठ गया। मेरे कज़न की बेटी है, वो देख रही थी टिकटॉक। मैंने उससे मोबाइल लिया, उससे मैं देखने लग गया। तो एक इंडियन स्टैचू है, वो आगे डब्बा रखता है, उसमें लोग पैसे भी डाल के जा रहे हैं, मूवियाँ भी बना रहे हैं। मैंने बोला क्यों ना मैं भी ये काम करूँ। पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है कि मैं क्यों ना नया काम स्टार्ट करूँ पाकिस्तान में। जैसे मैंने किया, मेरे को तो इसमें बहुत अच्छा लगा और मैं खुशी भी हुई कि लोग मेरे साथ आते हैं, तस्वीरें भी खिंचाते हैं, मूवियाँ भी बनाते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट, लोगों को हंसाता रहता हूँ, वो लोग हंसते हैं, इनकी दिल की दुआएं लगती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चल रहा था सिलसिला, 1 महीना मैं लगातार इधर F7 में ही खड़ा रहा। फिर एक कल परसों का मसला मेरे साथ ये हुआ कि पुलिस वाले आए, मेरे को मतलब बुरी आवाज़ से, मतलब इनके जो लेजे हैं उन लेजे से मेरे को मना किया गया कि आपने इधर नज़र नहीं आना, अगली बार नज़र आए तो ये हो जाएगा, वो हो जाए। मैंने बोला कोई इसकी इजाज़त। फिर DC और क्या कहते हैं सीडिया वाले आए, वो कह रहे हैं भाई आपको वो चीज़ है, आपके पास परमिट है, 5000 का परमिट बनेगा, ये चीज़ बनेगी, वो चीज़ बनेगी। मैंने बोला चलो मैं जाता हूँ DC उधर CD ऑफिस गए। उन्होंने बोला DM जाओ, DM गया। फिर इसके बाद उन्होंने थाने जाओ, थाने गया, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। इसके बाद मैं सीधा आया इधर DC ऑफिस आया। तो DC ऑफिस में वर्कर थे, उनसे पूछा, उनने बोला ये कानूनी तौर से जुर्म है। तो फिर मैं वो काम क्या करता, फिर रोता हुआ मैं घर गया। एक है डीप्रिस शान ना, उसको मैंने कॉल की, मीडिया से ये वो, उसको मैंने कॉल की। उसने डायरेक्ट मेरे को बोला आप उधर ही रुके, मैं आता हूँ। उनने सबसे पहली फुटेज मेरी उनने चलाई। रात को पहले डिप्टी कमिश्नर और पुलिस का फ़ोन आया, उन्होंने बोला आपको इजाज़त दे रहे हैं, आप उधर खड़े हो, आपको कोई मना नहीं करेंगे। इसके बाद DC साहब ने खुद ही कॉल की। मैं कह रहा मैं अपने पर्सनल नंबर से आपको कॉल की है, आप आएँ हमसे कल मुलाकात करें, सारा कुछ आपका ओके हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई इशू नहीं है। जिनने बोला उनको छोड़ो, आपको मैं इजाज़त देता हूँ। मुझे परमिट दिया गया है। अभी मैं कह रहे हैं इस्लामाबाद में आप कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं। कराची से कब के इस्लामाबाद आए हुए हैं और जितना अरसा आपको नौकरी नहीं मिली, उस दौरान जो आपको मुश्किलात हुई उनका बताएं। मैं ये 3 महीने लगातार मतलब पिंडी के अंदर हो गए। इस्लामाबाद आए हुए मुझे 1 महीना हुआ है, पिंडी के अंदर 2 महीने हो गए हैं। पिंडी के अंदर आपको रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला। वहाँ भी आपने यही गेटअप रखा हुआ था? नहीं, ये तो बाद में मैंने स्टार्ट किया है ना, जब परेशान हो रहा, कभी उधर जाना काम के लिए, उधर जाना,
हर कोई मांग रहा है ज़िम्मेदारी, भैया आप गरीब बंदे के, हम गरीब हैं, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं देता। इसलिए मैं फिर सोचा टिकटॉक पे मेरा मशवरा आया, इसलिए मैंने ये काम किया है। बहुत अच्छा काम है। तो इसके ऊपर ये गेटअप करने में हर रोज़ आपका कितना खर्चा आता है और कमाते आप कितने? लगातार इस पे 1000 रुपये खर्चा आता है कि स्प्रे रोज़ करना पड़ता है ना, तो इसकी चमक उतर जाती है, धूल मिट्टी होती है इस वजह से। और फेस पे क्रीम लगानी पड़ती है, पाउडर लगाना पड़ता है, मतलब 1000 रुपये खर्चा होता है। बाइक क्या हो गया इधर रास्ते में आना जाना। रहाइश आपकी पिंडी में? पिंडी में कच्चा स्टॉप पे। वहाँ से रोज़ाना इधर इस्लामाबाद आते हैं? हाँ जी। और ये जो पाउडर लगाते हैं इससे आपकी स्किन को जलन शलन तो नहीं होती? नहीं, ऐसे कोई अभी तक कोई मसला ही नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर से भी पूछा, एक यहाँ पे आए थे वीडियो बना रहे थे, मैंने डॉक्टर साहब ये स्प्रे लगाता हूँ, इनका कोई मसला तो नहीं है? कह रहे नहीं ये वो स्प्रे नहीं है जिससे मतलब केमिकल वगैरह वाला, ये नहीं है। उनसे पूछ के फिर मैंने ये और लगाना स्टार्ट किया। और आपकी उम्र कितनी है और पढ़े लिखे कितने? मैं उम्र मेरी ये कम से कम 18 साल होगी और पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है। पढ़े लिखे नहीं हैं आप? और इस्लामाबाद के अंदर आप? कॉल आ रही है। किसकी कॉल आ रही? एक मिनट उठाएं जी, ड्यूरिंग प्रोग्राम इनकी कॉल भी आ रही है, आप कॉल सुने, हम आपके साथ हैं। और मैं बताता चलूं कि मेहनत में अज़मत है, कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। अल्लाह ने किया, ये कराची से चले इस्लामाबाद आए, पिंडी में इनकी रिहाइश है। और डिप्टी कमिश्नर साहब का मैं पहले भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आज भी इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर कोई रुकावट नहीं लाते बल्कि बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इनसे कुछ और भी सवाल करते हैं। आपका टेलीफोन ख़त्म हो गया? हाँ जी, ओके। कौन था टेलीफोन पे? कोई बेगम शेगम तो नहीं थी? नहीं, बेगम हमारी कहाँ से आ गई? 18 साल उम्र है। 18 साल की उम्र में बेगम नहीं आती? नहीं, हमारे में नहीं होता। चप्पलें खाते हैं, फिर शादी करके फ़ायदा क्या? इससे अच्छा अकेले हैं, अपनी ज़िंदगी सही तरह गुजार हैं। जो बंदा भी शादी करता है वो चप्पलें खाता है। चप्पलें और घर में रोटियां, बर्तन भी धोने पड़ते हैं कभी कभी उनको। ये साथ एक और बंदा कह रहा है जी ये भी भांडे धोएगा। तो शादी का इरादा है? अब तो अच्छे खासे पैसे कमा लिए। अभी सोचेंगे, अभी सोचा तो नहीं है। अभी तो पहले अपने आप कदम अपने पाँव पे खड़ा सही तरह हो जाऊँ फिर देखा जाएगा। यहाँ से आपकी शुरुआत थी, अपने आप को अगले 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि आपकी मंजिल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, मंजिल आपकी कोई और। आप बनना क्या चाहते हैं पहले तो ये बताएं। मुझे तो नेवी का शौक़ था, पढ़ाई नहीं है। मेरा अब्बू खुद ही नेवी कैपेटी के अंदर और रह चुका है, वो नेवी में काम कर चुका है, इसलिए मेरा भी शौक़ था कि मैं नेवी में जाऊँ। पर पढ़ाई और गरीबी की वजह से मैं नहीं जा पाया। अभी जो ये चल रहा है इसकी वजह से अभी मेरे को जो शौक़ हो रहा है कि मैं भी जाऊँ। अभी ये जा रहे हैं, ड्रामे व्रामे बनाते हैं या इन चीज़ों में या एंटरटेनमेंट चीज़ों में, मेरे को भी अगर मौका मिले तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यानी कि फिल्मों और ड्रामों में आपको काम करने का शौक़ है? हाँ, मैंने क्या गुनाह किया? हीरोइन कौन सी पसंद है? हीरोइन नहीं नहीं, हीरोइन नहीं पीते। हीरोइन पीने का नहीं कह रहा हूँ हीरोइन। हीरोइन मेरा लफ्ज़ भी बुला दी है। पूछ रहा हूँ एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? किसी को देख के एक्टिंग का शौक हुआ है ना? नहीं, करीना कपूर वैसे तो इंडियन है। करीना कपूर को क्या हुआ? वो बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। वो बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। लड़की है लड़का है? लड़की है, सलमान खान के साथ चलती है। तो अच्छी एक्टिंग करती है ना या करता है? करती है ना। वो अच्छी लगती है आपको? हाँ जी। उसकी कोई उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि उसकी अब शादी होने वाली है? कोई खबर आई है अब तक? फिर अब मैं क्या करूँगा? खुद ही तो कह रहे मैं उसके बगैर उदास हो रहा हूँ। नहीं, ये वो पीछे वाला बंदा कह रहे जी इधर से पता लग जाएगा इनका दिल धड़कना शुरू हो गया है। अगर आपको फिल्मों में ड्रामों में काम करने का मौका मिल जाता है और अल्लाह करता है और हमारी दुआ है कि एक दिन आप स्टार बन जाते हैं और हम हमेशा देखते हैं कि लोगों के अंदर पैसे का गरूर आ जाता है, तो कल ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास मालो दौलत आए और आप गरूर हो जाएं? मेरा वो बैंक रखा हुआ है ना, वो देख लें, बैंक फुल होगा तो फिर गरूर आएगा। बैंक ही फुल नहीं होता। बैंक फुल नहीं होता? बैंक तो मेहनत से फुल होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता फुल होना शुरू हो गया, जेबें चारों तरफ से अब फुल हो रही है ना। तो भाई मेरा बैग ना तो खाली करें। इसका बैग ना खाली करी जी, ये अभी इंटरव्यू दे रहा है। वो जी जो इनका माल बैग है ना जिसके अंदर ये सारा दिन माल डालते हैं, उसके करीब एक बच्चा बैठ गया, तो इन्होंने उसी वक्त कहा है कि बच्चा जी आगे से हट जाओ नहीं तो मेरा माल ख़त्म हो जाएगा। तो और बाकी जो आपकी फैमिली है, माँ बाप हैं, वो खुश हैं? उन तक बात पहुँच चुकी है कि आप यहाँ पे ये काम कर रहे हैं? कोई रब्ता होता है माँ बाप से? हाँ, आज रात को भी हुआ। पहले थोड़ा गम का सुनाया गया था उनको, आज रात को हुआ, बोले बहुत अच्छा। और ये वीडियो सबसे पहले उर्दू चैनल वालों ने मेरी चलाई थी, उन लोगों ने देखा, मल्लेदारों ने देखा, उन्होंने बोला तू तो बहुत ऊपर जा रहा है।
और बड़े खुश हुए वो लोग। तो हंसाते किस तरह हो? कोई एक्टिंग हमें भी तो करके दिखाओ कि क्या करते हो सारा दिन। अये, डराने को नहीं कहा, हंसाने को कहा था। ये देखिए जी, ये इनकी एक्टिंग है, मुलाहिजा करें जी। कुछ भी नहीं। असली तो नहीं है। ओए, बहुत अच्छा जी। ये इस तरह का काम करते हैं और इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है, मेहनत में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस तरह के काम में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये बच्चा कल कोई कत्ल करे, कल जाके चोरियाँ करे, उससे हज़ार दर्जे बेहतर है कि वो अपनी यहाँ पे मेहनत कर रहा है। क्या पैगाम देंगे, क्या हुकूमत से चाहेंगे कि हुकूमत आपको क्या रिलीफ दे? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब से तो यही कहना है, तो ये पहले सबसे पहले नशे और चोरियों से सबको दूर किया जाए, कि अपनी मेहनत करें। लोग आज करके मेरे जितने नौजवान हैं, सबसे पहले तो यही हो जाता है, नशे पे लग जाते हैं या चोरियों पे लग जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। गरीब हमारे जैसे गरीब हैं, उनको कमा नहीं सकते, ना अच्छी उनको नौकरी होती है, जो अनपढ़ होते हैं वो ज़्यादातर यही करते, चोरियाँ कर लें या कुछ कर लें, वो अपने लिए भी टेंशन और माँ बाप के लिए भी टेंशन हो जाती है। ऐसा कुछ करें वो, आप इनने बोला था नौकरियां मिलेंगी, शायद मिल भी गई होंगी, पर उन गरीबों तक पहुंचाई जाए जिनका हक है, बस यही है। और जो पैसे मिले वो आपको दे दे। जो पैसे मिले मुझे दे। जो पैसे दे जी। हुकूमत पाकिस्तान से ये बच्चा अपील कर रहा है। मोहम्मद एहसन नाम है ना, या एहसान है? मोहम्मद एहसान, गोल्ड मैन ऑफ इस्लामाबाद। गोल्ड मैन ऑफ इस्लामाबाद। और गोल्ड मैन ऑफ पाकिस्तान कब बनोगे? इंशाल्लाह 2-3 दिन लगेंगे। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक। हाँ। इंशाल्लाह जी 2-3 दिन तक ये गोल्ड मैन ऑफ पाकिस्तान भी इंशाल्लाह बनेगा। हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इन्हें सपोर्ट कर रहा है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।